भी नहीं गो गेरा रे ती गेरा माँ भगवती ने बोली कि माता का खिदी ओखना नहीं तो मैंने कल मध्य ओखना माता मध्य ओखना नीचे मैं धार मजान ती कोई बुजुर्ग आदमी ओना छा तो सी दौड़ी लोना छा ते कन्या माँ भगवती एक छोटी कन्या हुए तो आई 3 बलिया। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका जगवान और आज एक बार फिर से मेरा उत्तराखंड देवभूमि, मेरी जन्मभूमि, मेरी मातृभूमि पावन माटी माँ आप सभी को मेरा YouTube चैनल प्रिया माहिदा टेम्पल ट्रैक में स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग राज्य खुशी वाला। तो काफी समय अंतराल के पश्चात आज एक बार फिर से हो चुके हैं हम तैयार अपने कदमों को अध्यात्म की तरफ बढ़ाने के लिए, अपनी लोक संस्कृति परंपराओं रीति रिवाज की तरफ बढ़ाने के लिए, अपने उत्तराखंड अपने गढ़वाल की तरफ बढ़ाने के लिए, अपने मंदिर मठों देवालय शिवालयों की तरफ बढ़ाने के लिए। तो आज एक बार फिर से हो चुके हैं तैयार अपने कदमों को अध्यात्म की तरफ बढ़ाने के लिए। तो इन शब्दों के साथ आगे बढ़ते हुए आज मैं आप लोगों को उत्तराखंड जनपद रुद्रप्रयाग की एक ऐसे दिव्य एक ऐसे भव्य मंदिर के दर्शन कराऊंगी जिसके विषय में कहते हैं यदि कोई भक्त सच्चे हृदय सच्ची मनसा से माँ भगवती का ध्यान चिंतन करे तो माँ शीघ्र ही अपने भक्तों के समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण करती है, उन पर कृपा करती हैं। तो आज मेरे साथ आप सभी हो जाइए तैयार माँ ऐसी चमत्कारिणी माँ के दर्शन के लिए। और मैं किस मंदिर के दर्शन, किस माता के दर्शन आज आप लोगों को कराने जा रही हूँ वो आप लोगों को वीडियो में आगे बताऊंगी। उससे पहले अपने हृदय को जिज्ञासावान कीजिए, धैर्यवान कीजिए और आस्था विश्वासवान कीजिए, क्योंकि बिना आस्था विश्वास जिज्ञासा के माँ के दर्शनों का फल अधूरा रहेगा। इसीलिए मेरे साथ आप जिज्ञासु बन के आस्था धैर्यवान बन के माता के दर्शनों के लिए हो जाइए तैयार। तो अब मैं करती हूँ आपकी जिज्ञासा को शांत और अब हम पहुँच चुके हैं धार तोंदला गांव में। और आप में से बहुत सारे लोगों को पता चल चुका होगा कि हम किस मंदिर में हैं। जिन्होंने भगवान श्री कर्माजीत की वीडियो को देखा होगा, भगवान श्री कर्माजीत के महात्म्य को देखा होगा। अगर आप लोगों ने कर्माजीत की वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में जाके आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों के लिए मैं डाल दूँगी। तो भगवान श्री कर्माजीत का जो महात्म्य है इसके विषय में भी थोड़ी सी मैं बोल देती हूँ। अगर किसी को भी घोर से घोर कालसर्प योग से पीड़ित है तो इस मंदिर में आके शीघ्र ही उसका निवारण होता है। आप कृपया जरूर इन मंदिरों के दर्शन करने के लिए आएँ। तो चलो आज की वीडियो में करते हैं हम माता पद्मावती के दर्शन। माँ पद्मावती के गेट पे अब हम पहुंच चुके हैं और कुछ ही क्षणों में अब हम करेंगे माँ पद्मावती के दर्शन। ये हमारे जो उत्तराखंड के जितने भी छोटे बड़े मंदिर हैं ये सभी हमारे उत्तराखंड को देवभूमि का स्वरूप प्रदान करते हैं। इन्हीं से हमारा उत्तराखंड देवभूमि कहलाता है। जैसे कि आपने बड़े बुजुर्गों को बहुत बार कहते हुए सुना होगा कि प्रभु की कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो उसी कृपा से आज हम माँ पद्मावती के दर्शन करने जा रहे हैं। जब उनकी कृपा असीम कृपा हम पे हुई और मैं चाहती हूँ हमारी वीडियो के माध्यम से हमारे साथ आप भी आस्थावान होके भक्तिवान होके जिज्ञासु बन के माँ पद्मावती के दर्शन को करें और माँ पद्मावती की असीम कृपा को हमारे साथ साथ आप भी पाएँ। माँ भगवती जगदम्बा अनंत स्वरूपों वाली है और उनमें से एक स्वरूप माँ भगवती जगदम्बा का माँ पद्मावती के रूप में आज हम भव्य दर्शन करेंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। भगवती के समस्त स्वरूपों को अपनी वीडियो के माध्यम से इन श्रृंखलाओं में जुड़ते हुए आप लोग भी हमारे साथ इन मंदिरों की श्रृंखलाओं में जुड़ते हुए आपने देखा होगा हमने कितने मंदिरों के दर्शन कर लिए और आप यूं ही हमारा सहयोग करते रहिए और हम यूं ही इसी प्रकार से मंदिरों की नई नई श्रृंखलाओं को जोड़ते जाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे जो हमारा उत्तराखंड है, हमारा गढ़वाल है, हमारी जो देवभूमि है, इसको जो पूर्णता प्रदान करती है। हमारे जो छोटे बड़े जो मंदिर मठ हैं यही सब हमारे उत्तराखंड को पूर्णता प्रदान करते हैं, यही हमारे उत्तराखंड को देवभूमि का स्वरूप प्रदान करते हैं। और मैं आज आप लोगों को एक बार और बता देना चाहती हूँ कि जो हमारी वीडियो बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है, हमारा मुख्य उद्देश्य ही यही है कि हमारे उत्तराखंड के जितने भी छोटे बड़े मंदिर हैं उनकी महिमा को हम उजागर करें, इस पावन मिट्टी की खुशबू सारे विश्व में फैले, ये हमारा लक्ष्य है। और इस
लक्ष्य की पूर्ति तभी हो पाएगी जब आप हमारा सहयोग करेंगे और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो माँ की भरोसो विश्वास करला आप तो आशीर्वाद मिल जाली, आपकी मनोकामना सफल हो जाली, आता नजर मिल जाली, आप छाया माया दूर से बनी जाली है। तुम्हारा जो नाती पोता जो भी तुम्हारी आत्मा शांत भी मिल जाली, तुम्हारा भरपूर भी हुए जालो, आज तुम्हारा जीवन जो चल सभी सुधार मिल जालो। तो आपने देखा जो बुजुर्ग माता जी हैं उन्होंने किस प्रकार से माता के वैभव को बताया, और जो इस क्षेत्र के लोग हैं, जो इस आसपास के जितने भी क्षेत्रवासी हैं, माँ पद्मावती पे असीम विश्वास के साथ, आस्था विश्वास के साथ माँ भगवती के दर्शन करते हैं। और मैं चाहती हूँ इन समस्त ग्रामवासियों के साथ, हमारे साथ आप लोग भी माँ पद्मावती के दर्शनों का लाभ उठाएं और इन मंदिरों में एक बार निश्चय ही दर्शनों के लिए आएं और माँ पद्मावती के वैभव को देखें अपने जीवन में। और अब हम पहुंच चुके हैं माँ पद्मावती के मंदिर प्रांगण में, और सबसे पहले आज मैं मंदिर के शीर्ष के दर्शन कराऊंगी। जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों से कहती हूँ कि अगर किसी कारणवश हम माँ भगवती के दर्शन ना कर पाएँ तो उनके शीर्ष के, मंदिर के शीर्ष के दर्शन से भी वही फल मिलता है जो माँ भगवती के श्री चरणों के दर्शन से मिलता है। हमारे साथ आप भी माँ पद्मावती के दर्शन से अपने जीवन को धन धान कीजिए, यश कीर्तिवान कीजिए। और हमारे साथ माँ पद्मावती के दर्शन से आप भी अपने जीवन को सफल कीजिए, साकार कीजिए, यश कीर्तिवान कीजिए, बलवान कीजिए। भगवती के श्री चरणों से अपने जीवन को सफल कीजिए। जो ये हमारे मंदिर मठ, हमारे जो तीर्थ हैं, यह हमें एहसास दिलाते हैं, आभास कराते हैं कि जो हमने इस पावन मिट्टी में जन्म लिया है, हम धन्य हैं। शायद हमारे पूर्व के ही कोई पुण्य क्रम रहे होंगे जो हमने इस पावन मिट्टी में जन्म लिया। लोग देश विदेशों से, दूर दूर प्रदेशों से इन मठ मंदिरों के दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन प्रभु की ऐसी असीम कृपा हम उत्तराखंडी, हम गढ़वालियों पे है कि भगवती की इस पावन मिट्टी में हमने जन्म लिया। और जो अपने घरों से दूर दराज कहीं रह रहे हैं, तो मेरा सबसे अनुरोध है कि इन मंदिरों में जरूर आएं और अपने जीवन को सफल बनाएं, अपनी भूली बिसरी यादों को ताज़ा करें और इन मंदिरों के दर्शन को पाएं। और इन मंदिरों के दर्शन के पश्चात ही आपको इन मंदिरों की दिव्यता और भव्यता का आभास होगा। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इन मंदिरों में एक बार निश्चय ही जीवन में, अपने जीवन में एक बार दर्शन करने के लिए निश्चय ही आएं। तो अब मैं आप लोगों को जो यहाँ के मुख्य पुजारी हैं पंकज भट्ट जी, उनके द्वारा जो इस मंदिर से संबंधित जो विशेष जानकारियाँ हैं आप लोगों को मैं बताऊंगी। जैसे माता रानी है, ये यहाँ से गगनी गाँव है जिसका मायके है ससुराल। तो वहाँ से आए थे, एक बूढ़ा आया था, जो बुढ़ापे में एक वो लड़का था छोटा वो आया था। ये माता रानी उस जैसे चूल्हे होते हैं ना दौड़े के, उसमें आ रखी थी, यहाँ पर बैठी थी नीचे जंगल पे। अच्छा। तो वहाँ से यह शर्त लगी थी, जो भी जहाँ भी शंख बजेगा मैं वहीं पर जाऊँगी। अच्छा, किस जगह से आई थी पंडित जी ये माता जी? ये तो केरल, उधर से दक्षिण भारत से। अच्छा, दक्षिण भारत से जो माता जी कहते हैं, उनके बारे में जो मान्यता है, कहते हैं कि दक्षिण भारत से माता जी आई थी। और आगे? हाँ जी, तभी से यहाँ पर विराजमान है।
अच्छा, जहाँ पे भी शंखनाद होगा, कहते हैं कि माता जी ने क्या मतलब ऐसी मान्यता है कि जहाँ पे भी शंखनाद होगा वहाँ पे माता जी ने कहा कि अपना डेरा करेंगी। तो यहाँ पे शंखनाद हुआ और माता जी ने तभी से यहाँ पे अपना डेरा किया, माँ पद्मावती ने। और जन यूं मेत स्वारू और जो जग्गी वगैरह हूँ ना पंडित जी, देख बारे में बता यूं मेत पहले मैं ता बारे में बता। मैं तो यहाँ गबनी गाँव में, हाँ, गबनी। गबनी गाँव में मैं था, हाँ, वहीं से आ रखी अच्छा बस। अच्छा, और ये इसका ससुराल हो जाता तब? ससुराल तो यही है। अच्छा, ये इसका यहीं निवास पर- स्थान है? यहाँ निवास अच्छा। स्थान है, यहीं अच्छा। पर विराजमान। अच्छा, यहाँ पे वहाँ से आए विराजमान थे। गबनी गांव इनका मतलब मायका है। गबनी गांव इनका मायका है, यहाँ इनका निवास स्थान हो गया। आप इसको ससुराल भी कह सकते हैं अब उनका, है? अच्छा, ससुराल कुंजणी में है। अच्छा, माता जी का जो ससुराल है वो कुंजणी में है, यहाँ इनका निवास स्थान है। यहाँ पे शंखनाद के कारण यहाँ पे इन्होंने निवास किया, और जो इनका गबनी गांव है वो इनका मायका है। ये परसों दीवारा आए थे, 12 साल बाद आती है बार। परसों ही हुई थी ये हवन की। अच्छा, परसों के 22 जनवरी इसमें साल में हुई थी। कितने सालों बाद हुई थी पंडित जी? 12 साल बाद होती यहाँ से। अच्छा, हर 12 वर्ष हर में बार। यहाँ पे यज्ञ होता है, यज्ञ बार और माँ भगवती की डोली निकलती है यहाँ पे हर 12 वर्ष में। दीवारा भ्रमण, दीवारा भ्रमण के लिए हर 12 वर्ष के पश्चात जाती है। और अभी कुछ समय पहले, पंडित जी कितने समय पहले हुआ है यहाँ पे ये जो? तो 32 साल से पहले, 32 साल लोग, अच्छा, 8 महीने पहले। 8 महीने से अच्छा, पहले। अभी 8 ही महीने पहले, मतलब साल भर से कुछ ही समय पहले यहाँ पे माता भगवती दीवारा के लिए आई थी बाहर, और अपने भक्तों के दर्शन देने के लिए। अब जो सास है ना अंदर, वो अंदर जो लिंग टाइप की है। अच्छा, जो आप पंडित जी बता रहे हैं कि जो लिंग स्वरूप में है वो माँ भगवती की सास रूप में है, कहते हैं, ऐसी मान्यता है। और यहाँ पे एक मान्यता ऐसी भी है कि जब भी भगवती दीवारा के लिए आती हैं बाहर, तो उसके 3 साल तक यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं होता। किसी भी प्रकार के जो वाद होते हैं, वाद यंत्र, किसी प्रकार के बाजा भंकोरा वगैरह जो हमारे उत्तराखंड, हमारे गढ़वाल में होते हैं, उनका किसी भी प्रकार से यहाँ पे नहीं बजाया जाता है, और ना ही किसी प्रकार का कीर्तन भजन कोई भी कार्यक्रम नहीं होता यहाँ पे। तो पंडित जी ने हमें बताया कि जिन पे भी देवी अवतरित होती हैं, जो कि हमारे उत्तराखंड में सभी जगह प्रचलित है, तो यहाँ पे जिन भी औरों की किसी की भी समझ में माता की भाषा नहीं आती, क्योंकि कहते हैं, मान्यता ऐसी है कि वो केरल से आई हुई हैं, और जो कि हम गढ़वाली लोग हैं तो हम केरल जो भाषा है जो हम नहीं समझते, लेकिन जो माता के जो पशवा, हमारे गढ़वाली भाषा में उनको पशवा बोलते हैं, लेकिन जो उन पे माता अवतरित होते हैं, कहते हैं वही उनकी भाषा को समझ पाते हैं। और माता के जो भी आदेश होता है, जिस भी प्रकार से जो भी कुछ कार्यक्रम करना होता है, माता की डोली बाहर निकलनी है, किसी भी प्रकार का कोई दिव्य कार्यक्रम होगा, तो वो सब कुछ माता के आदेश से ही होता है। ये बुतेर है। अच्छा, ये जो सामने है पंडित जी बता रहे हैं, ये नंदा देवी का निशान है, नंदा देवी का निशान है। और ये इधर भूतेर देवता के निशान है। अब ये डोली जाती है, जब भी माँ भगवती की डोली दीवारा के लिए जाती है, तो ये देवकंडी है, इसमें माता का समस्त सामान, समस्त सामग्री इसमें रहती है माता की। ये माता की देवकंडी है। और जो आप अचल लोगों मूर्ति है ना, हाँ। वो अंदर है, जो सास है कि वो, अच्छा, सास ये लिंग वाली ये पीठ, जो दीवारा के लिए माता जाती है, तो इस मूर्ति रूप में माता दीवारा में जाती हैं। और ये कहते हैं, जो ये काली मूर्ति थी ना, ये कहते हैं, ये ऐसी मान्यता है कि ये माता की, माँ पद्मावती की सास हैं, कहते हैं, ऐसी मान्यता है। अब वो वीर क्षेत्रपाल जी हैं। अच्छा, और यहाँ पे जो आप ही देख सकते हैं तांबे की मूर्ति है, वीर क्षेत्रपाल जी हैं, आगवानी वीर, जो कि हर मंदिर में मैंने आप लोगों को बताया होगा कि माता की डोली जब भी निकलती है तो वीर आगवानी के रूप में, माता के क्षेत्रपाल के रूप में, माता के संग संग माता के आगे चलते हैं, उनको रास्ता दिखाते हुए, उनकी रक्षा करते हुए। यह पांडव नृत्य के बाण है। और यहाँ इस चुन्नी से ढके हुए हैं, बोलते हैं जब भी यहाँ पे पांडव नृत्य होता है तो इसके नीचे ढके हुए हैं, इसके सारे बाण वगैरह जो कुछ भी है, जो हमारे उत्तराखंड में प्रचलित है, पांडव नृत्य जो होता है। और आप लोग देख सकते हैं श्रद्धालुओं की किस प्रकार से यहाँ पे तेल की शीशियाँ रखी हुई हैं, और जितने भी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये धूप अगरबत्ती की डबियाँ, ये सब हमारा आस्था और विश्वास का प्रतीक है। हमारे उत्तराखंड में ये देवभूमि को दर्शाता है कि हम कितने आस्थावान हैं, और हमारे मंदिरों की भव्यता को दर्शाता है।
मंदिरों के आप स्वरूप पे न जाए, मंदिरों का कितना भव्य, कितना विशाल स्वरूप है। मंदिरों में जो भव्यता है, जो उसका आनंद है, जो उसकी दिव्यता है, वो आप इन सबको देख के महसूस कर सकते हैं। आप सिर्फ हमारे उत्तराखंड के जो मंदिर हैं इनकी महसूस करने की आवश्यकता है, इनकी दिव्यता भव्यता को। ये माता की डोली है। और ये पंडित जी बता रहे हैं ये माता की डोली है। जब भी माता दीवारा के लिए निकलती है तो माँ की जो मूर्ति है इसी डोली के अंदर विराजमान होती है, तब माता दीवारा के लिए निकलती है। और ये सब माता के वस्त्र वगैरह हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जिन लोगों के भी मनोरथ संपन्न हुए हैं, माँ भगवती के निमित्त लोगों ने अपने श्रद्धा भक्ति आस्था विश्वास के साथ माता के निमित्त चढ़ा रखा। आप देख सकते हैं। आप लोगों को बताती हूँ, दिखाती हूँ। ये है भोग मंडी। यहाँ प्रत्येक दिन माता के निमित्त भोग इस भोग मंडी में तैयार होता है। और यहाँ नित्य दिन चूल्हे की लिपाई घसाई लिपाई होती है माता के लिए। कभी भी गैस में खाना नहीं बनता है। इस जो लकड़ी का चूल्हा है यहीं पे ही माता का भोग तैयार किया जाता है। और पंडित जी स्वयं अपने हाथों के द्वारा नित्य दिन यहाँ पे माता के लिए भोग तैयार करते हैं। और इस मंदिर से जुड़ी एक और मुख्य बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो यहाँ के ब्राह्मण वर हैं वो नित्य स्नान के पश्चात, चाहे कितनी भी सर्दी है, कितनी भी बर्फ पड़ रही है, लेकिन उन्होंने नियम पूर्वक हमेशा स्नान करना है। और धारा जो कि हमारा प्राकृतिक स्रोत है, किसी नल के द्वारा नहीं, घर में लगे नल से नहीं, जो हमारे उत्तराखंड में हमारे गढ़वाल में जो प्राकृतिक स्रोत रहते हैं, जो इनको हम धारा बोलते हैं, वहाँ पे जो पंडित जी हैं नित्य नियम से स्नान के लिए जाते हैं। और तब तक जब तक वो माता जी का भोग वगैरह नहीं तैयार करते, उनको स्नान नहीं कराते, उनका पूजन अर्चन नहीं करते, तब तक पंडित जी को स्पर्श करने की सख्त मनाही है। ऐसा यहाँ का नियम है। सर्वप्रथम जो माता जी के भक्त हैं, माता जी के पुजारी हैं, मैं ब्राह्मण वर्ग को मैं प्रणाम करना चाहती हूँ, जो माँ भगवती की इतनी स्नेह प्रेम के साथ आस्था विश्वास के साथ माँ भगवती का पूजन अर्चन करते, कीर्तन करते हैं। क्योंकि बिना आस्था विश्वास के साथ हम इन सब कर्मों को नहीं कर सकते। अपने नित्य दिन के कर्म में इतनी जो जटिलता है, आप समझ सकते हैं कि आज के व्यस्तम समय में कितनी जटिलता है, पर फिर भी जो भगवती की असीम कृपा कहीं ना कहीं हम सब पर है। और हम सब जो माता के दर्शनों के लिए आ रहे हैं हम सब पर, और जो इस वीडियो के माध्यम से भी माँ पद्मावती के दर्शन कर रहे हैं, हम सब भाग्य के धनी हैं। और इस पावन मिट्टी में जो हमने जन्म लिया है, निश्चय ही हमने पूर्व में कोई पुण्य कर्म किए होंगे जो हम इस पावन मिट्टी में जन्मे, और इस पावन मिट्टी में माँ पद्मावती के दर्शनों को आज हम कर रहे हैं। और मैं पंडित जी को भी इस वीडियो के माध्यम से धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो जो यहाँ के ग्रामवासी हैं, जो कुछ माताएं बहनें हैं, जो बुजुर्ग हैं, तो वो बताएंगे कि किस प्रकार से माँ पद्मावती ने उनके जीवन पे अपनी अपार कृपा की। अच्छा बॉडी जो तुम्हारी क्या उम्र हुएगी, तुम उन दिएगी बोला भगवती कृपा से कई आस औलाद नहीं रहे, बोलो के कुछ माँ यही मान कोई तमने निराश दुराश नहीं करी है ना। ये की माँ की भगवती तैसे ये सब जीवन पार हुए हैं। जे कोई कष्ट मर रहे हो, कष्ट रहे तो को भी दुख दूर हुए, जे को नहीं रहे वो तो को भी हुए औलाद नहीं रहे जो दुख भी नहीं है वल मेर सुभी है। सबसे पहले मैं तुमता प्रणाम करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बुलाता है वही क्या तुमता भी होता प्रणाम। मेरे श्रीमती प्रेमा देवी और मेरे ब्याह यहाँ का 34 साल लेगी, 34 साल लेगी। 34 साल बैठे ना हम ये मैंने पहले बीतता तो पहले छे पर अब अच्छी चली अच्छु छ वो ये माँ कृपा से सब ठीक ठाक छो, ठीक ठाक जेता जने बोल मानत दीनी बोल जो आस है बोलते था आस निराश में बोल पर आस दीनी है ना। माँ कृपा से आप विश्वास भी चौसरता यही को बस। ये क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही विख्यात देवी छे। कोई बच्चा भी छोटू भी बेचा बीमार बोलो तो ते यम ओलते माँ ठीक कर देन। अच्छा और हम दूर नहीं जाना, वो नहीं जाना पुआर नहीं अपन माँ दरबार में होना मन। अच्छा कोई बच्चा भी अगर बीमार बोल तो हम नहीं यम होना ठीक हुए जाना माँ बस कोई जल मेरी हमन बने माँ के वो बोल क्या हुए बोल बस ये चो माँ को पंडित जी का आशीर्वाद आशीर्वाद बड़ी हो जान गया। अच्छा मैं भाई साहब और दीदी एक छोटा बच्चा था सादर प्रणाम को दूं। माँ भगवती पद्मावती का चरण में कोटि कोटि नमन कर दूं कि जो आप लोग को सौभाग्य हुए हमारा पद्मावती का प्रांगण में, और हम लोगों को भी सौभाग्य चाहिए कि आप लोगों का दर्शन हुएगी ने। और ये चीज़ हम आज पहली बार देखा कि हमारे माँ भगवती पद्मावती का प्रसिद्ध धाम में आप लोगों का चरण स्पर्श हुएगी नहीं। और ये पावन भूमि हमारे देव भूमि में उत्तराखंड में हर जगह चारों धाम
माँ भगवती प्रचार प्रचार प्रसार हुई थी। मतलब ये प्रचार प्रसार बहुत पहले भी नहीं बोल पर लेकिन और अधिक वो और अधिक वो तो हमारे ओर से मतलब माँ भगवती को ये देवरा यात्रा पहली बार हमन देखी, हमारे बुजुर्गुन देखी बोलो पर हमन पहली बार देखी। अच्छा जो आप हमारा- उपयोग में उकत साल वेन मेरा ब्याह हुआ 15 साल है ने। अच्छा। अब मेरे नो श्रीमती संगीता देवी रावत जी और ग्राम सभा धार तोंदलवा हमारे गाँव चे। ठीक ते हमारी भगवती यानी सुन मच आई कि यदि भगवती केरल बिटिन आई और गबनी गो माई को निवास हुई ते गबनी गो गेरा रे ते गेरा माँ भगवती ने बोली कि माता का खी देखना निमोन तो मैंने कन मत देखना मतलब मत देखना नीचे मैं धार में जान ते कोई बुजुर्ग आदमी ओना छा ते सी दौड़ी लेना छा ते कंडा माँ भगवती एक छोटी कन्या हुई तो आई 3 बलिया बुढ़िया माता भी लीजे दी ते वे का बाद भगवती अपनो रूप सु करी ते बुढ़िया ने बोली कि बैठे तो ये मुड़ी बुढ़िया ने बोली कि मैं नहीं सकूँ तो बबली दिन बोली मैं सकूँ तो उठो मैं भी उठो आप गोरू गया जो मैं सकूँ कि पर माँ भगवती की बहुत बड़ी कृपा ची जो भी ओलू चाहिए भूख ओलू चाहिए प्यास ओलू चाहिए जो भी ओलू दुख दरे दरे माँ भगवती पार कर दें। अगर हमार सच्ची श्रद्धा भक्ति बोली तो माँ भगवती जरूर पार कर दी। या हमारे स्वर्ण में आई और साक्षात भगवती दर्शन देनी तो हम तो तब जेता एहसास सुनो कि भगवती दर्शन देनी चाहिए तो यंची के रूप माँ भगवती केरल रूपे भाषा बोल दी तो हम लोग तो समझनी उन जब हम कीर्तन भजन करन तो हमारे यमु पंडित जी की माता छिन श्रीमती जसोदा देवी ना तो ऊपर भगवती जब विराजमान होनी तो ऊपर भगवती दर्शन देनी तो हम तो गड़बड़ी माँ या हिंदी माँ समझोनी चाहिए अपनी भाषा बोल जी आशीर्वाद देना कि अगर केन सच्चा दिल से पुकाली तो सपना में भी भगवती जरूर जाने जे कुछ काम करने होलो बुने होलो माँ भगवती सपना माँ जरूर बोल दीजिए साक्षात दर्शन दिए ये बात है भगवती हमेशा तह दिल से चुपनो कि माँ भगवती माते भी दर्शन दे होना ये बात ना अगर तुम सच्चा दिल से बोलो ना हकीकत बोलो कि हम लगड़ी मैं लगड़ी खुद यह बात वही चीज कि मैं कुछ कार्य कनो छो या कने सोचनो छो तो माँ भगवती ने मैं सपना में रोए की फिर भी मैं बोली तू जबरदस्ती करनी चाहिए काम है तो ये काम करना बाद तू यहाँ काम कर दिए। अच्छा हाँ तब जे मैं बोलूँ विश्वास का साथ कि माँ भगवती के न के रूप में दर्शन दो। तो आपने देखा ये आस्था और विश्वास है और आस्था विश्वास नहीं ये स्वयं अपने ऊपर जो घटित हुआ है इन्होंने बताया कि किस प्रकार से इन्होंने स्वयं भगवती को अपने स्वप्न में देखा और किस प्रकार से माँ भगवती ने इनका मार्गदर्शन करा। तो मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से कि आप देख सकते हैं कि हमारे उत्तराखंड जो हमारी उत्तराखंड भूमि है ये पावन भूमि है इस पे जन्मा मैं हर बार कहती हूँ कि यहाँ का हर कंकड़ भी शंकर है और हर धार में हर कण कण में माँ भगवती जगदम्बा का वास है किन्हीं किन्हीं स्वरूपों में किन्हीं किन्हीं स्वरूपों से है और माँ भगवती अनंत भगवती के स्वरूप अनंत है उनकी महिमा को कोई कह नहीं सकता उनकी महिमा का कोई बखान नहीं कर सकता पर हम उनकी कृपा को देख सकते हैं किसी न किसी प्रकार से साक्षात या किसी अन्य प्रकार से। तो मेरा अपनी वीडियो के माध्यम से बस यही संदेश है जन जन तक कि इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाए और माँ पद्मावती के दर्शन करने जरूर आए क्योंकि ये जो हमारी उत्तराखंड देवभूमि है यूं ही ऐसी देवभूमि नहीं कहती क्योंकि यहाँ जितने भी स्वरूप हैं ये सब छोटे बड़े मंदिर मठ मिलके हमारे उत्तराखंड को देवभूमि का स्वरूप प्रदान करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को करती हूँ विराम। फिर मिलते हैं इसी प्रकार से किसी अन्य किसी दिव्य भव्य मंदिर में। तब तक के लिए धन्यवाद। और थोड़ा रुकिए एक विशेष महत्वपूर्ण बात तो मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि जो माँ पद्मावती हैं ये भगवान श्री कर्माजीत की बहन है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भगवान कर्माजीत अगस्त्य जी हैं जो रेडी रंजीत हैं, माँ कुष्मांडा है, इंद्रासनी है और भी जो भाई बहन हैं इनके, तो ये 12 भाई बहनों में से एक हैं। वैसे मुझे अभी इनकी पूरी सूची मालूम नहीं है। जिस दिन भी धीरे धीरे भगवती की जैसी कृपा होगी तो मैं आप लोगों को इनकी सूचियों में लेती चली जाऊँगी। फिर भी 5-6 तो मैं मंदिरों में होके आ चुकी हूँ और इसी प्रकार से और मंदिरों में भी हम जाएंगे जितने भी ये भाई बहन हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे इस पावन मिट्टी की खुशबू सारे विश्व में फैले और हर दिल को महकाए। तो फिर मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में।